मैं जीवन को सत्कर्म की दिशा प्रदान करने वाली भक्ति हूँ। मैं जीवन में सत्कर्मों का ज्ञान कराने वाली पूजा हूँ। देवताओं की प्रार्थना और शिव की स्वीकृति से विवश देवी पार्वती कार्तिकेय को युद्ध भूमि में जाने की आज्ञा प्रदान करती हैं। नारद दिति को उसके पुत्र तारकासुर का समाचार सुनाने के लिए प्रकट होते हैं। दिति नारद को दैत्य शत्रु समझ उनके कथन को नहीं सुनती, किंतु अंत में जिज्ञासावश वे नारद को रोकने का प्रयास करती हैं। देवर्षि नारद, दैत्यों की कुशलता का कौन सा समाचार लेकर आए थे? नारायण नारायण। देवी दिति, आप सोच लें, कहीं आपको दैत्यों की कुशलता का समाचार मेरे कारण उनकी निंदा न लगने लगे। दैत्य माता की बात को अन्यथा न ले देवर्षि। माता श्री का मन इस समय खिन्न है। नारायण नारायण। खिन्न रहना तो देवी दिति का परिचय बन गया, किंतु मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि ये खिन्न क्यों है। नारद, यदि तुम मुझे इसी प्रकार अपमानित करने के लिए यहाँ आए हो, तो शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ। नारायण नारायण। देवी दिति, मैं तो जा ही रहा था। अब मैं जाता हूँ तो आप जाने नहीं देती, कहता हूँ तो आप कहने नहीं देती। नारायण नारायण। देवी दिति, कहीं आप संभ्रम की स्थिति में तो नहीं पहुँच गई हैं? संभ्रम अर्थात? संभ्रम अर्थात जीवन के अंत के निकट पहुँच जाना। नारायण नारायण। देवर्षि, माता श्री का मन इस समय खिन्न है। कृपा करके दैत्यों की कुशलता का समाचार जो आप लाए हैं वो शीघ्र कहे। उसे सुनकर निश्चित ही माता श्री का मन प्रसन्न हो जाएगा। प्रसन्न होंगी अथवा दुखी, इसका निर्णय तो समय ही करेगा, किंतु मैं आपकी प्रार्थना पर यह समाचार देवी दिति को अवश्य सुना देता हूं। मेरी बात ध्यान से सुने कि यह ब्रह्मदेव के वरदान का परिणाम अब शीघ्र ही सामने आने वाला है। अर्थात शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय कैलाश पहुंचकर देव सेना के सेनापति के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। नारायण नारायण। आप आश्चर्यचकित न हो देवी दिति। कुमार कार्तिकेय को परमदेव श्री महागणेश के साथ साथ त्रिदेव, त्रिदेवियों एवं संसार की समस्त महाशक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। अतः यदि आपका पौत्र तारकासुर उनसे टकराएगा तो अवश्य मारा जाएगा। नहीं, नहीं, नहीं देवर्षि, नहीं। मेरा पौत्र वरदानी तारकासुर उस बालक को अपनी विध्वंसक शक्तियों से कुचल डालेगा। नारायण नारायण। क्या आप मुझे भयभीत करने के लिए यहाँ आए हैं? देवी दिति, ये तो भविष्य में दैत्य जाति का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि आपको मेरा उचित परामर्श भी अनुचित लग रहा है। यदि आप अब भी प्रयास करें तो तारकासुर के प्राणों की रक्षा एवं दैत्य जाति के गौरव की रक्षा हो सकती है। किस प्रकार देवर्षि? नारायण नारायण। यदि तारकासुर परमदेव श्री महागणेश की शरण में जाकर त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश से अपने दुष्कर्मों की क्षमा मांगे तथा स्वर्ग लोक एवं पृथ्वी लोक को छोड़कर अपने निर्धारित निवास स्थान पाताल लोक को चला जाए तो अवश्य उसके प्राणों की रक्षा हो सकती है। मैं आपको यही परामर्श देने आया था। नारायण नारायण। देखी तुमने, विश्व को वरदान देने वाले परम देव श्री महागणेश की कृपा। जो शुभ आशीर्वाद तुम मुझसे मांगने की इच्छुक थी, वो देवर्षि नारद के माध्यम से परम देव ने तुम्हें भिजवा दी है। षड्यंत्र और छल के अतिरिक्त इस परामर्श में और कुछ नहीं है। वरदानी और विध्वंसक शक्तियों से संपन्न तारकासुर के भय से भयभीत देवताओं ने उस बालक की रक्षा के लिए ही उन्हें यहाँ भेजा होगा। ब्रह्म वाक्य कभी मिथ्या नहीं हो सकता। दिति, यदि तुम तारकासुर के जीवन की रक्षा करना चाहती हो तो देवर्षि नारद के परामर्श के अनुसार शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय से उसकी रक्षा करो। सावधान। स्वयंभू तारकासुर को सावधान। सावधान रहने की आवश्यकता स्वयंभू तारकासुर को नहीं, उस शिव पुत्र कार्तिकेय को है, जिसका वध करके मैं ब्रह्म वाक्य मिथ्या सिद्ध कर दूंगा।
तीनों लोकों के स्वामी असुरराज तारकासुर की पृथ्वी सम्राट तारकासुर की असुर वीरों, उस अबोध बालक को मूर्ख देवताओं ने अपना सेनापति बनाया है, जिसे अस्त्र शस्त्र भी पकड़ना नहीं आते। वो क्या टकराएगा स्वयंभू तारकासुर से? हैं? असुरवीरों, मैं स्वयंभू तारकासुर स्वयं उस शिव पुत्र कार्तिकेय का वध करके ब्रह्म वाक्य मिथ्या सिद्ध कर दूंगा। असुर जाति की, असुर जाति की, असुर जाति की। शीघ्र प्रकट हो वरदानी तारकासुर, शीघ्र प्रकट होकर अपनी पितामही का निर्देश प्राप्त करो। शीघ्र प्रकट हो वरदानी तारकासुर, प्रकट हो तारकासुर, प्रकट हो, प्रकट हो स्वर्गाधिपति तारकासुर। तारकासुर, तुम्हारी पितामही दिति तुम्हारा आह्वान कर रही है। शीघ्र प्रकट हो तारकासुर, प्रकट हो, प्रकट हो स्वर्गाधिपति तारकासुर। स्वर्गाधिपति तारकासुर की प्रकट हो, प्रकट हो स्वर्गाधिपति तारकासुर, प्रकट हो, प्रकट हो वरदानी तारकासुर, प्रकट हो वरदानी तारकासुर, प्रकट हो स्वर्गाधिपति तारकासुर, प्रकट हो स्वर्गाधिपति तारकासुर, प्रकट हो स्वर्गाधिपति तारकासुर। स्वयंभू। दैत्य माता, जिस समाचार को सुनकर आप इतनी व्यग्र हो रही हैं, वो समाचार स्वयंभू तारकासुर को प्राप्त हो चुका है। तो क्या निर्णय किया तुमने तारकासुर? निर्णय? निर्णय? शिव पुत्र कार्तिकेय दूध मुहा बालक है। युद्ध करना तो क्या, उसे अस्त्र शस्त्र पकड़ना भी नहीं आते दैत्य माता। उसे मूर्ख देवताओं ने अपनी देव सेना का सेनापति बनाया है। युद्ध भूमि में वो स्वयंभू तारकासुर की भयानकता देखकर भाग खड़ा होगा। देव सेना का और अधिक अपमान न हो, इसी कारण युद्ध की घोषणा से पूर्व स्वयंभू तारकासुर उस अबोध बालक को कुचल डालेंगे दैत्य माता। सावधान तारकासुर, भगवान शिव के तेज से उत्पन्न कुमार को निर्बल बालक न समझो। वो अनंत शक्ति संपन्न है और ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार वो तुम्हारा काल है। इस कारण हम तुम्हें सावधान करते हैं कि शिव पुत्र से संघर्ष का विचार त्याग दो। शुक्राचार्य, तुम्हारे जैसा कायर और भीरू वास्तव में दैत्य गुरु कहलाने के योग्य ही नहीं है। कभी कभी तो मुझे तुम्हारे बुद्धि पर संदेह होता है। कहीं तुम अपने आराध्य शिव को प्रसन्न करने के लिए दैत्य जाति के विरुद्ध षड्यंत्र तो नहीं कर रहे? तारकासुर, अपने अभिमान में दैत्य गुरु शुक्राचार्य का सम्मान करना ना भूलो। ना दैत्य माता ना, ये शुक्राचार्य अपमान के ही योग्य है। ये दैत्य गुरु नहीं, दैत्य शत्रु है। तनिक पूछे इनसे आप, यदि मैं उस अबोध बालक को समाप्त नहीं करूंगा तो क्या देव सेना मुझ पर आक्रमण नहीं करेगी? सर्वनाश तुम्हारे मस्तक पर मंडरा रहा है तारकासुर, किंतु तुमने दैत्य जाति को सफलता के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाया है। इस कारण मैं तुम्हारी बात को अन्यथा नहीं लूंगा।
यदि तुम देव सेना के आक्रमण से अपने जीवन की रक्षा करने के इच्छुक हो तो स्वर्ग और पृथ्वी लोक छोड़कर पाताल चले जाओ। यह समय अट्टहास का नहीं है तारकासुर, अपितु गंभीरता से विचार करने का है। यदि तुम पाताल जाने के इच्छुक नहीं तो भगवान शिव से दया की प्रार्थना करो। इसके अतिरिक्त तुम्हारे जीवित रहने का अन्य कोई उपाय नहीं। दैत्य गुरु, अब तो मुझे भी दैत्यों के प्रति आपकी निष्ठा में संदेह होने लगा है। सर्वशक्ति संपन्न तारकासुर को पाताल जाने का आदेश देकर आप दैत्य जाति को कायरता का उपदेश दे रहे हैं। आप दैत्य गुरु हैं। परीक्षा की इस घड़ी में आपको तारकासुर की सहायता करनी चाहिए। बताएं दैत्य गुरु, तारकासुर शिव पुत्र को कैसे समाप्त करे? दैत्य माता, स्वयंभू को इस दैत्य शत्रु के परामर्श की आवश्यकता नहीं है। स्वयंभू तो साबोध बालक को चुटकियों में मसल देंगे। तारकासुर, तुम्हारी रक्षा के मार्ग पर इस शुक्राचार्य को अपने अपमान की तनिक भी चिंता नहीं है। तुम्हें मेरी दिव्य दृष्टि पर विश्वास है ना? मैं अपनी उसी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं कि उस युद्ध में तुम कदापि विजयी नहीं हो सकते। स्वयंभू नहीं शुक्राचार्य? शिवपुत्र कार्तिकेय का आशीर्वाद और शक्ति प्रदान करने वाली दिव्य शक्तियों का प्रहार तुम्हारे लिए प्राण घातक सिद्ध हो सकता है। इस कारण अब मेरा परामर्श स्वीकार करके कदापि नहीं। उस शिव पुत्र को स्वयंभू अपने खड़ग के एक ही प्रहार से समाप्त कर देंगे। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ दैत्य गुरु? अवश्य दैत्य माता। शिव कृपा से इस संसार में एकमात्र आपको मृत संजीवनी विद्या सिद्ध है। यदि इस युद्ध में तारकासुर के लिए आपकी अशुभ भविष्यवाणी सही सिद्ध हुई तो आप अपनी मृत संजीवनी सिद्धि से उसे पुनः जीवित कर दीजिएगा। यह असंभव है दैत्य माता। ब्रह्म वाक्य अटल होता है और ब्रह्म वाक्य के सम्मुख संसार की कोई भी सिद्धि कार्य नहीं करती। जो सिद्धि आवश्यकता पड़ने पर कार्य न करे उसका बोझ ढोने का क्या लाभ? चाहे शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी सिद्धि को सागर के अतल तल में डुबो दें। दैत्य माता, स्वयंभू को किसी दैत्य गुरु के सहायता की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वर्गाधिपति तारकासुर प्रण करता हूँ कि मैं उस शिव पुत्र का वध करके ब्रह्म वाक्य को मिथ्या सिद्ध कर दूंगा और करके ही रहूंगा। तारकासुर, ठहर जाओ। जाने से पूर्व तुम्हें अपनी धर्मपत्नी शाम्मुखी से मिलना होगा, जिसे तुमने अपनी धर्म पत्नी का गौरवपूर्ण स्थान देते हुए भी उसे समस्त सुखों से वंचित रखा और स्वयं स्वर्ग के ऐश्वर्य और विलास का भोग करते रहे। वो शीघ्र ही तुम्हारे महापराक्रमी पुत्रों की माता बनने वाली है। ये आप क्या कह रहे हैं दैत्य गुरु? हम सत्य कह रहे हैं दैत्य माता। तारकासुर तो अपने कर्तव्य से विमुख रहा, किंतु उस महान राक्षस कन्या ने अपना धर्म भली भांति निभाया है। बस 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 शुक्राचार्य, बस। मुझे आपकी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। दैत्य माता के सम्मुख होने के कारण आज स्वयंभू तुम्हारे दुस्साहस को क्षमा करते हैं, किंतु भविष्य में हमें परामर्श देने की भूल ना करना, अन्यथा स्वयंभू स्वयंभू। दैत्य माता दीति, मेरे परामर्श को ठुकराकर तारकासुर अपनी मृत्यु की ओर जा रहा है। दैत्य गुरु, अब तो मुझे भी वरदानी तारकासुर की बातों पर विश्वास होने लगा है। अपने आराध्य शिव को प्रसन्न करने के चक्कर में कहीं आप दैत्य जाति के विरुद्ध षड्यंत्र तो नहीं कर रहे हैं? दैत्य माता, इस बात का निर्णय केवल समय करेगा।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुत्री, ये समय दुख और निराशा का नहीं है, प्रसन्नता का है। तू तीनों लोकों के सम्राट तारकासुर के पुत्रों की माता बनने वाली है। अश्रु मत बहा पुत्री। राक्षस वीर शाम्बुक अपनी पुत्री से आंसू बहाने का कारण तो जानिए। मैं कुछ समझा नहीं। ऐसे समय में स्त्री के समीप यदि उसका पति ना हो तो दुख के अश्रु निकल ही पड़ते हैं। मेरी बात मान पुत्री, तू अपनी पितामही दैत्य माता दिति के आश्रम में चली जा। वो असुर राज को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने में विवश कर सकती है। हाँ शाम्बुकी, दैत्य माता दिति ने तेरे विवाह से पूर्व किस प्रकार वरदानी तारकासुर को स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के लिए विवश किया था। इस समय तेरा उसके समीप जाना ही उचित है। क्या आप सबको मेरा यहाँ रहना प्रिय नहीं? मैं ये भली भांति जानती हूँ कि मैं महाबली तारकासुर के 3 महापराक्रमी पुत्रों को जन्म दूंगी, उनकी माता बनूंगी। मुझे राक्षसों की देवी ने कहा है कि मेरी कोख में पल रहे मेरे पुत्रों का यश अपने पिता के समान होगा। पुत्री, हम तुम्हारे हित चिंतक हैं। तुम्हारा हमारे यहाँ रहना सबको प्रिय है, किंतु इतने तेजस्वी महान पुत्रों को जन्म देने के लिए उचित वातावरण का होना आवश्यक है। इसीलिए हम तुम्हें बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है पिताश्री। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे स्वामी स्वयंभू सम्राट तारकासुर को ही यहाँ आना होगा।